हेलो। तो भाई जीपीएससी का जो 2025 का कैलेंडर है ये रिसेंटली अनाउंस हो गया है। अब जनरली अगर हम बात करते हैं जीपीएससी तो हम क्या जोड़ते हैं, सिविल को जोड़ते हैं, जीपीएससी को जोड़ते हैं, मैकेनिकल से जोड़ते हैं। बहुत कम बार ये हुआ है कि जीपीएससी ने बम्पर वैकेंसीज अनाउंस की हो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मृणाल सर आपके साथ बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि जो जीपीएससी का रिसेंट कैलेंडर अनाउंस हुआ है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या खजाना छुपा है। सर खजाना बेटा मैं इसको खजाना ही बोलूंगा बिकॉज ये पहले ना कभी हुआ है ना तो आई थिंक सो कि इन फ्यूचर कभी होगा, क्योंकि जीपीएससी ने इस साल बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस की है फॉर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो जो भाई लोग फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग में हो इलेक्ट्रिकल में या तो फिर पास आउट हो, ये वीडियो उन सब के लिए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम देखते हैं कि जीपीएससी ने क्या सरप्राइज रखा है आपके लिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं जीपीएससी क्लास 2 रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, तो आपके लिए भाई साहब स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए टोटल 147 वैकेंसीज अनाउंस की है। हाँ पता है मेरे को, हाँ पता है। कमेंट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे हैं 147 को बहुत बम्पर वैकेंसी बोल रहे हो, 147 को बोल रहे हो कि बहुत बड़ा नंबर है, हमारे लिए सरप्राइज है, हमारे लिए गिफ्ट है। अरे भाई गिफ्ट ही है, बिकॉज ये 147 नंबर जो है ना ये कभी अनाउंस ही नहीं किया है जीपीएससी में। इलेक्ट्रिकल ने ये पहली बार नंबर अनाउंस किया है 147। और देख अगर 147 कम लग रहा है तेरे को तो भाई तेरे को सिलेक्ट होने के लिए ना एक वैकेंसी चाहिए, एक वैकेंसी है ना। तो ये मत सोच कि 147 है, 47 है कि 4 है, तेरे को सिलेक्ट होने के लिए एक सीट चाहिए, ठीक है। तो अगर तेरे में वो दम है तो सिलेक्ट होके दिखा, और यही टारगेट है एक्यूमेंट गेट एकेडमी का कि तेरे को सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। तो भाई कुछ भी कमेंट करने से पहले सोचना। तो आइए जानते हैं कि भाई ये 147 के अंदर कैसे बाइफर्केशन किया है। तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं, एक जो होता है वो होता है असिस्टेंट इंजीनियर ई, एक होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो बेटा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ये कहीं ना कहीं ऊपर का पोस्ट है, दोनों क्लास 2 ही है, बट एक जो है वो है आपका असिस्टेंट इंजीनियर जहां पे वैकेंसी जो है वो ज्यादा है, नंबर ज्यादा है 139, और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वहां पे वैकेंसीज 8 अभी अनाउंस की गई है। टोटल मिला के 147 वैकेंसीज अनाउंस की है। तो अगर हम बात कर रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस, तो सिंपल सा डिफरेंस ये है बच्चा लोग कि अगर आप सिलेक्ट होते हो एज असिस्टेंट इंजीनियर तो 7 साल के बाद आप बनते हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो फर्क सामने आ ही गया। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है एक ऊपर का पोस्ट होता है जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर के ऊपर होता है, बट डजंट मैटर रे भाई, दोनों क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है। तो पैकेज वैकेज सब सीमित रहने वाला है। तो अगर हम बात कर रहे हैं वैकेंसी नंबर भाई 139 बहुत बड़ा नंबर है, प्लीज 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 इसको हल्के में मत लेना। एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 8 का वैकेंसी अनाउंस किया है अभी। तो भाई इस जो कैलेंडर का है, जो ये वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, तो सब कुछ सिलेबस ये हमको मालूम पड़ने वाला है इन द मंथ ऑफ जून 25, यानी काम डाउन शुरू कर देना, काउंटडाउन राइट। जून महीने में 2025 में इसका ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा। और अभी से भाई उन लोगों ने एग्जाम कब कंडक्ट करेंगे ना ये भी बता दिया है। सो टेंटेटिवली दोनों पोस्ट के लिए ई एज वेल एज ई, असिस्टेंट इंजीनियर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन दोनों के लिए इन लोगों ने डेट अनाउंस कर दिया है। एंड डेट एग्जाम का जो होगा, प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होती है ये होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो सर अक्टूबर में एग्जाम है ना, अभी से क्या ही करेंगे भाई वो सफेद कपड़ा। मेरी बात सुन, तूने इंजीनियरिंग के 4 साल में एग्जाम्स कैसे निकाले हैं ना मेरे को पता है, बिकॉज मैं खुद एक इंजीनियर हूं। तो मेरे को पता है कि हम सभी लोग एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं। हाँ अगर लड़की है तो, हाँ लड़का है तो हम 2-3 घंटे पहले ही पढ़ते हैं। तो हमने सिर्फ मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है एग्जाम बस निकालने के लिए, उसको हमने डिटेल में कभी नहीं पढ़ा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये एग्जाम क्रैक करने के लिए, अगर हम अब से गिन रहे हैं तो क्या मानेंगे, हमारे पास क्या है सर, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हमारा एग्जाम होने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8
सो अप्रोक्सीमेटली वी आर हैविंग 8 मंथ्स, 8 महीना है प्रिपरेशन करने के लिए। अब इसको तुम बहुत कम भी मत मानना और बहुत ज्यादा भी मत नहीं मानना, बिकॉज सिलेबस अगर दिखाता हूं मैं आपको, आगे जाके दिखा रहा हूं, आगे जाके सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो 8 महीने कहीं ना कहीं इनफ हैं, सफिशिएंट हैं टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, बट तेरे को प्रिपरेशन अभी फरवरी से शुरू करना पड़ेगा, वेट मत करियो। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये 8 महीने सफिशिएंट हैं, एंड इफ वी मूव आगे तो भाई रिजल्ट कब आने वाला है? इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली जनवरी महीने में आ जाएगा, और अप्रैल महीने में अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर होंगे तो उसका इंटरव्यू रहने वाला है, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो तो उसका जो नेक्स्ट एग्जाम रहता है, जो मेंस एग्जाम होता है, ये कंडक्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। तो समझो कि ये तकरीबन जो प्रोसेस है ये चलने वाला है फरवरी से लेके ऑलमोस्ट 1.5 साल तक। तो भाई प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम है। जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए 8 महीने हैं, मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए हमारे पास अलग से फिर 4-5 महीने अलग से हो जाने वाले हैं। बट अगर हम आते हैं किसके, भाई पहला पड़ाव जो है ना, मेंस छोड़ो, इंटरव्यू छोड़ो, भाई पहला पड़ाव जो है ना वो तो प्रीलिम्स क्लियर करना है। जो प्रीलिम्स है वो प्रीलिम्स हमारा अक्टूबर महीने में होने वाला है, जो 300 मार्क का एग्जाम होने वाला है। तो सर ये कैसे बता रहे हो आप 300 मार्क का एग्जाम होने वाला है? तो भाई इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ था ना, रोड एंड बिल्डिंग क्लास 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका सिलेबस हमारे पास है। जो नॉन टेक्निकल है, बाय जीपीएससी ने रिसेंटली क्या अनाउंस किया है, नॉन टेक्निकल सिलेबस हर एक एग्जाम के लिए कॉमन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से क्या बन गया, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन जो अक्टूबर महीने में होने वाला है, भाई ये एग्जाम कब की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा हूं अक्टूबर महीने की, यानी जो आज से 8 महीने बाद जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला है जीपीएससी, उसका सिलेबस जो है भाई 100 मार्क का नॉन टेक्निकल, 200 मार्क का टेक्निकल, और पेपर जो होगा वो 300 मार्क का होगा। अगर हम वहां पे बात कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन जो है ये आपका 1 मार्क का होने वाला है, और जो नेगेटिव मार्किंग है ये होने वाला है 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। तो सर सिलेबस बताओ यार, सिलेबस तो अगर हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल का सिलेबस, तो भाई नॉन टेक्निकल में तुझे बेसिकली 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। इट इंक्लूड्स हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री, हाँ भाई पूरा, गुजरात का नहीं, पूरे इंडिया का हिस्ट्री, कल्चर इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनिंग बेसिकली, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, ये पूरा का पूरा आपका नॉन टेक्निकल का सिलेबस है। तो अगर आप ये रिक्रूटमेंट को बहुत ही सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हो तो माय एडवाइस वुड बी, भाई तुम जॉब कर रहे हो कि ना कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये 8 महीने तुम्हारा पूरा जिंदगी चेंज कर सकता है। क्योंकि तुम्हें ये पढ़ाई जो है 8 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल, भाई ये तो एटलीस्ट शुरू कर ही देनी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सर गाइडेंस कहां से मिलेगा? मैं हूं ना रे बाबा, मैं हूं, तेरे को पूरा गाइड करूंगा। बट तू गाइडेंस चाहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि साहब मेरे को गाइडेंस दो, मेरे को बात करनी है, या मेरे को आप ऐसे वीडियोस बना के दो जहां मैं मेरा टेक्निकल शुरू कर पाऊं या फिर मेरा नॉन टेक्निकल शुरू कर पाऊं, वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बट मुझे पहले ये देखना है कि YouTube पे कौन कौन जनता ये चाहती है कि हाँ सर आप ये वीडियोस डालना शुरू करो। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं टेक्निकल सिलेबस है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आता हूं नॉन टेक्निकल सिलेबस पे, जो अगेन आई एम टेलिंग यू जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसी का सिलेबस है। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा आता हूँ नॉन टेक्निकल, जो वो तो नया आया है, आता हूँ सीधा ही मैं टेक्निकल पे। तो देखिए जो पार्ट 2 है 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क का पेपर, एंड क्वेश्चन या सिलेबस जो है देखते हैं क्या है, यही मेजरली सिलेबस रहने वाला है। आई डोंट थिंक सिलेबस को चेंज करेंगे। टेक्निकल भाई वही रहता है ना भाई, डायोड जो है वो डायोड हर एग्जाम में डायोड ही होता है, या जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर ही होता है, केसीएल केवीएल सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो सिलेबस जो है भाई उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हम पढ़ते ही हैं इंजीनियरिंग में, केसीएल केवीएल ट्रांसफार्मर्स मशीन में पढ़ते हैं, थ्योरम्स पढ़ते हैं। तो मेजरली इट इंक्लूड्स नेटवर्क्स, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट भी आ गया, पूरा ही मैं बोल रहा हूँ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज आपका पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, राइट, सर्किट एंड नेटवर्क्स, ये पूरा ही एक झुंड बन गया जहाँ केसीएल केवीएल थ्योरम 2 पोर्ट ट्रांजिएंट सब आ गया। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो भाई मेजरली हमको पता है 4 ही मशीन होते हैं हमारे,
ट्रांसफार्मर, डीसी, सिंक्रोनस एंड इंडक्शन। तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये चारों मशीन्स के बारे में इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, भाई सबको इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मृणाल सर हैं, ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, तेरे को मजा आ जाएगा। इसके वीडियोस डालना मैं शुरू कर दूंगा, बट कंडीशन ये है तेरे को कमेंट में लिखना पड़ेगा कि साहब इसके वीडियो शुरू करो, है ना। तो मुझे ईएमटी चाहिए तो बोल ही दो भाई, फील के साथ, पूरा रटना नहीं पड़ेगा, इट्स माय गारंटी। पर वीडियो तब आएगा जब तू कमेंट डालेगा, ठीक है। कमेंट अगर 200 के 250 के ऊपर निकल गए, वीडियो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या है यहाँ पे, ईएमटी मैक्सवेल के इक्वेशंस पढ़े होंगे, पढ़े क्या रटे होंगे भाई, रटे होंगे तूने। पहला इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब फिल करा देगा मैं। स्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हम पढ़ते हैं क्या, रटते हैं भाई, और वो यहाँ पूरा कवर करना पड़ेगा इन दिस एग्जामिनेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मामू सब्जेक्ट, एकदम मामू सब्जेक्ट, एकदम 200 मार्क में से अगर ये आपका 10 मार्क का भी आता है ना, तो मेरा ये मानना है कि ये एकदम पपलू है, एकदम पपलू है। 10 में से 10 या 15 में से 15-13 मैं ला के छोड़ेगा। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक, आपने पढ़ा भी होगा, थर्ड सेम में आता है सब्जेक्ट, बट यही जीटीयू में बहुत जल्दी निकल जाता है सब्जेक्ट, बिकॉज डिजिटल एनालॉग दोनों साथ में होता है। तो ये करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सो अगेन यू नो चॉपर एज वेल एज आपके SCR, डायरेक्ट, ट्राइक, कन्वर्टर्स जो होते हैं बेसिकली पढ़ते हैं इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हम कवर करेंगे एज वेल एज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। भाई बिलीव मी, मैं जहां जहां घूमा हूं ना, जहां घूमा हूं, ट्रिकल वाले मेजरली रोते हैं किसमें, सिग्नल्स में। मैक्सिमम बैकलॉग मैंने किसमें देखी है, सिग्नल्स के अंदर। बट तू मेरे से पढ़ा ही नहीं वो, तो मैं वही बोल रहा हूं, कमेंट कर भाई, जिसको चाहिए, जिसको मच्छी पड़ी है कि मेरे को 147 में सिलेक्ट होना है, डाल कमेंट ना। तेरे को इसके भी लेक्चर शुरू हो जाएंगे सिग्नल्स के, तू कुछ भी बोले यहाँ पे, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, सिस्टम, प्रॉपर्टी, LTI सिस्टम, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सब का सब यहाँ पे कंटेंट आना शुरू हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट पावर सिस्टम्स, तो इट इंक्लूड्स मेजरली बहुत सारा पोर्शन ऑफ आपका कोर पावर सिस्टम्स, फॉल्ट एनालिसिस हो गया, आपका HVDC हो गया, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाता है इन पावर सिस्टम्स, बहुत बड़ा पोर्शन है ये। कंट्रोल सिस्टम, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग चैप्टर, सिंपल चैप्टर, मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में। कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8051, कंट्रोलर प्रोसेसर, HVDC transmission line, electrical engineering, conservation and auditing, industrial engineering systems, and majorly non-conventional source of energy, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो ये पूरा PDF जो है ये मैं आपको बिल्कुल शेयर कर ही दूंगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन सिलेबस, ये वो सब आपको ऐसे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बिकॉज अभी अभी ये अनाउंस हुआ है एग्जाम, तो सब ना ऐसे पागलों की तरह डाल रहे हैं, हाँ ये सिलेबस है, ये सिलेबस है ना, ये है ना, वो है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें वो गारंटी दे रहा हूँ कि अगर कमेंट्स आ गए, कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, और वो कंटेंट इतना तगड़ा होगा, यू वुड एंजॉय इट। तो तेरा जो भी लेवल है, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता भाई, तेरे को आता है नहीं आता है, KT है, बैकलॉग है, हाँ What I need कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन। अगर ये चीज तेरे अंदर है तो भाई ये एग्जाम हम क्रैक करके ही रहेंगे, और तेरा 147 के अंदर सिलेक्शन होके ही रहेगा। बट फिर ये मत बोलना कि साहब मुझे बनना है इलॉन मस्क और काम तो मैं कच्छू नहीं करूंगा, है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, काम करना पड़ेगा। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर इलेक्ट्रिकल जो 4th ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, एज वेल एज जो अभी पास आउट हैं, उन सभी के लिए बहुत 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 अच्छी वैकेंसी निकली है। तो मेक श्योर इसका आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ये भूलना मत, मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप यू गॉट वेरी गुड इंफॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं बात करूँगा टेक्निकल के बारे में। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी, क्योंकि एक चैनल ऐसा है जहाँ पे बच्चों के बारे में सोचा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।